जिस सरकार को जनता के बीच अपने काम के आधार पर जाना चाहिए, वह आधी रात को पुलिस भेजकर विपक्षी कार्यकर्ताओं के दरवाजे खटखटा रही है। पुलिस जिस बर्बरता से जिन युवाओं ने उनको सत्ता पर बैठाया है, उसको बर्बरता से लाठी मार रही है। वो बिहार की मां। प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और एक बार ये घटना नहीं, अनेकों बार घटना हो रही है, बारंबार घटना हो रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। देखिए, कल देर रात जनसुराज के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो बांकीपुर उपचुनाव में लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो जहां पे रुके हुए थे जिस होटल में, उस होटल में प्रशासन जो है रात में छापेमारी करती है। जिसके बाद देखिए, जनसुराज के जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ पे बीजेपी के लोग रुके हुए हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छापेमारी नहीं कर रहे हैं और उन्हें किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए, पटना में जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पटना में भी छात्रों का प्रोटेस्ट देखने को मिला और लाठी चार्ज भी हुए, उसको लेकर के भी क्या कुछ कर रहे हैं जनसुराज के तमाम नेता, सुनिए इस पूरे वीडियो में। और खुद चुनाव आयोग है, आज वह महज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में इतनी डर गई है कि एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी का शिकायत करने आयोग के पास पहुंच रही है। जिस बीजेपी के मनमाने के खिलाफ देश के तमाम विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग जाती रही है, आज वही बीजेपी जनसुराज के खिलाफ चुनाव आयोग में मनगढ़ंत आरोप के साथ गई है। 3 दशक की नाकामी के बाद जनता में आई जागृति से यह डर उनके अंदर पैदा हुई है। आज तक प्रदेश के तमाम विपक्षी पार्टियां से बीजेपी जितनी नहीं डरी, आज वह जनता की उनकी ताकत का एहसास कराने वाली जनसुराज पार्टी से डर रही है। दूसरा कि लोकतंत्र की धरती पर यह बेहद गंभीर मामला है कि सत्ता में बैठी पुलिस का डर यहाँ के मतदाताओं को, चुनाव लड़ रही पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों को दिखा रही है। जिस सरकार को जनता के बीच अपने काम के आधार पर जाना चाहिए, वह आधी रात को पुलिस भेजकर विपक्षी कार्यकर्ताओं के दरवाजे खटखटा रही है। अगर जनसुराज कुछ कार्यकर्ताओं से सरकार इतनी घबराई हुई है तो यह जनता के बदलते मूड का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरी बात कि बिना ठोस आधार के, खास करके मैं डेट देता हूँ 19, 20, 21, 22, ये 4 दिन के अंदर बिना किसी ठोस आधार के जनसुराज के कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों के घर और प्रतिष्ठानों पर आधी रात के बाद पहुंचकर डराने धमकाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। सवाल यह है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान पुलिस कानून लागू करना चाहिए या किसी राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार। दूसरी ओर भाजपा के विकास के पोस्टर लगाने के बजाय विरोधियों के खिलाफ भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर लगाने में व्यस्त है। हम लोगों ने पिछले 17 तारीख को जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी है रामबली जी और मनोज भारती जी के नेतृत्व में जाके मिले थे और हम लोगों ने कहा था कि जो पोस्टर लगाया गया है वो आपत्तिजनक है, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक वो रुका नहीं है, लगातार पोस्टर लगाया जा रहा है। लगता है कि जनता का विश्वास, जीतने का आत्मविश्वास भाजपा का खत्म हो गया है। इसलिए अब पुलिस और पोस्टर के सहारे चुनाव जीतने का सपना देखा जा रहा है। और अंतिम बात मैं कहूँगा कि बांकीपुर में ऐसा लग रहा है कि सरकार और बीजेपी जनता से कम, जनसुराज से ज़्यादा डरी हुई है। विकास, रोजगार और जनहित के मुद्दे पर जवाब देने के बजाय आधी रात को कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस भेजकर डराने धमकाने का सिलसिला चल रहा है। यदि सत्ता का तो सचमुच अपने काम पर भरोसा होता, उसे न पुलिसिया दबाव की जरूरत पड़ती और न ही विरोधियों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की। लोकतंत्र में जनता का विश्वास मतपेटी से जीता जाता है, आधी रात की दस्तक और प्रशासनिक दबाव से नहीं जीती जा सकती है। और अंतिम, बच्चों को लाठी से पीटा जा रहा है। जो नीट में क्वेश्चन लीक हुआ था, उसके विरुद्ध
जंतर मंतर पर लोग धरना दे रहे थे। 22 दिन से सरकार सोई हुई थी और सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। जब आम बच्चे, जो ज़्यादातर वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कहने पर उनको वोट दिया था, उनको लाठी से बुरी तरह बर्बर तरीके से पीटा गया, पटना में भी, दिल्ली में भी। और आज भारतीय जनता पार्टी उन बच्चों को आतंकवादी और गुंडा बता रहा है। तो आज इनको जवाब देना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बनाने में जिनके ज़्यादातर बच्चे के पिता अभिभावक ने वोट दिया, उनके बच्चे को ही आतंकवादी और गुंडा कहा जा रहा है। तो बांकीपुर की जनता इसका बदला 30 तारीख को जनसुराज का बटन दबाकर, जो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बटन दबाकर और भाजपा को हराएगी, इसका बदला लेगी। यही बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। सत्ता की और पटना पुलिस प्रशासन की जो बर्बरता पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के इर्द गिर्द दिखाई दिया, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। वे छात्र आखिर क्या मांग रहे थे? कोई चांद और सितारे नहीं मांग रहे थे। वे छात्र जो वर्षों से तैयारी करते हैं नीट का या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, और वह प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और एक बार ये घटना नहीं, अनेकों बार घटना हो रही है, बारंबार घटना हो रही है। तो उन छात्रों का ये सिर्फ मांग था। इस मांग का मतलब था कि संवाद चाहते थे सरकार से, और प्रजातंत्र में संवाद की अहमियत को स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह सरकार संवाद करना नहीं चाहती है, तानाशाही हुकूमत थोपना चाहती है। लेकिन अंततोगतो आज नरेंद्र मोदी की भी नींद खुली और उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन तो उनको बहुत पहले लेना चाहिए था। वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको हटाना चाहिए था कि आखिर इस व्यक्ति के रहते बार बार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तो जरूर कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में कमी। लेकिन उस कमी पर चर्चा करने के बजाय, उसका समाधान ढूंढने के बजाय छात्रों पर जिस बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई जाती है, वह अंग्रेजों का शासन भी लगता है कि इसके सामने शर्मा जाता है। तो इस तरह की इस घटना को जनसुराज बिल्कुल निंदा करती है, और उन छात्र जो हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके मांगों के साथ, उनके जज्बातों के साथ हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि पटना के छात्रों ने यह भी नारा लगाया कल कि ये दिल्ली नहीं बिहार है, आज नहीं तो कल इसका हम बदला लेंगे। इस तरह के जज्बा जो हमारे छात्रों में आज है, मैं उनके इस जज्बा को सलाम करता हूं। जनसुराज इस जज्बा को सलाम करती है और आगे भी। दूसरी बात जो आज अभी चर्चा की है विवेक जी ने, कि जनसुराज आगामी जो 30 नवंबर 30 जुलाई को चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनसुराज के तरफ से प्रशांत किशोर जी खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने को कहती थी कि यह 40-50 वर्षों से अभेद्य किला है, भाजपा का गढ़ है, यह वाकई गढ़ नहीं था, यह हुआ बनाया हुआ था। और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है। तभी तो जाकर के चुनाव आयोग के यहाँ मिल करके क्या आरोप लगाती है हम लोग पर कि प्रशांत किशोर जी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है, उसके सत्ता के सामने, उसके पैसा के सामने कहीं भी कोई भी देश में टिक नहीं सकता है। तो यह पैसे के उपयोग दुरुपयोग की बात बिल्कुल नहीं थी। यह मतलब हुआ कि आपने हार को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, कल जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर करके उसका विरोध कर रहे थे। यह भी अपने आप में एक घृणित काम है। और अभी जैसा कि मैंने कहा कि रात के 2-2:30 बजे वो सोने का वक्त होता है, उस वक्त में यहाँ पटना पुलिस प्रशासन सैकड़ों की संख्या में, 1, 2, 4, 2 दर्जन नहीं, सैकड़ों की संख्या में 2:30 बजे रात में जूते की बूट से वह होटल के दरवाज़ा को खटखटाया और खुलवाया, और खुलवा करके सिर्फ अगर उसे जांच करना था तो कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई आपत्तिजनक है या अस्त्र शस्त्र है या पैसे अधिक हैं कहीं किसी के पास, तो उसकी जांच कर लो। लेकिन उन नेताओं से, सैकड़ों की संख्या में हमारे नेता थे, उन नेताओं को
दहशत फैलाने के लिए उनसे पूछा कि तुमको पैसा कहाँ से आया, होटल किसने बुक कराया, होटल में क्यों ठहरे हुए। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नहीं हजारों लोग पटना में खड़े हैं, पटना में काम कर रहे हैं, होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई छापा नहीं। तो चुनाव के समय में इस तरह की दोरंगी नीति अगर चलेगी पटना पुलिस प्रशासन की या चुनाव आयोग के निर्देश पर, तो इसकी हम मुखालफत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और जन सुराज के साथी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, इसे गिदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि और मुस्तैदी से इस शासन को हराने के लिए जो वर्षों से कायम है वह जनसुराज कमर कस के तैयार है। और कार्यकर्ता जो भी हमारे साथी लगे हुए हैं इस चुनाव में लगे रहेंगे। और 28 के जब संध्या में समाप्त हो जाएगा चुनाव का कैंपेन, उसके बाद अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। यह जनतंत्र का तकाजा है कि यह बर्बर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर जी, उनको और भी भारी मतों से जिताने का काम करे। यही हमारा आज का मुख्य मुद्दा। जन सुराज के ऑफिस पर छापा, लोगों को डराना धमकाना और इस प्रकार का डर जो भाजपा में बैठ गया है, मतलब कहावत है ना, चोर कोतवाल को डांटे। हमने जब से राजनीति को समझना शुरू किया है तब से तो हमने कभी नहीं देखा है कि भाजपा बोल रही है कि भैया कोई ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, और दूसरी जो पुलिस जिस बर्बरता से जिन युवाओं ने उनको सत्ता पर बैठाया है उसको बर्बरता से लाठी मार रही है, वो बिहार की माँ, बिहार की बहन, बिहार के जो अभिभावक हैं, यहाँ के जो वोटर हैं वो देख रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से बर्बरता से लोगों को मारा जा रहा है, उपचुनाव जो बांकीपुर में हो रहा है उसकी जनता भी देख रही है कि जिन बिहार के बच्चों के दम पर उनके आश्वासन देकर सरकार में आए हैं, किस प्रकार से बर्बरता से उनको लाठी मारा जा रहा है। इस दो मुद्दों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आमंत्रित करूंगा। सब उनके अंदर ही है, उसके बावजूद वो शिकायत कर रही है दूसरों के बारे में, जो कि अभी तक पिछले 10-15 साल में जब से भाजपा सरकार में आई है, विरोधी उनके विरोध में जाकर कंप्लेन करते थे, शिकायत करते थे। तो जिसके पास पूरी व्यवस्था है वो जाकर शिकायत करने लग जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं डर इतना बड़ा हो गया है कि उनको मालूम चल गया है कि अब वो हार रहे हैं। तो हारने के बाद देखिए कितनी हंसी की बात है, प्रशांत जी एक अच्छी बात बोलते हैं कि जो कर्मा है, कर्मा आपको आकर काटेगा, बोलते हैं ना, कर्मा बाइट्स बैक। तो प्रशांत जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो रहा है। सारी विरोधी पार्टी जो है वो जाकर कहती थी कि भाई भाजपा देखिए पैसा खर्च कर रही है, भाजपा सारे व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर रहा है। तो सुनने में भी ठीक लगता था, भाई भाजपा सरकार में भी है, उनकी ट्रिपल इंजन 4 इंजन जितना इंजन है सब उनकी सरकार है। अब वो भाजपा जो सारे इंजन पर बैठी हुई है वो एक 0 सीट वाली पार्टी से इतना घबरा गई है कि वो जिसके पास सब व्यवस्था है वो कह रही है प्रशांत किशोर पैसा खर्च कर रहे हैं, प्रशांत किशोर वोटर खरीद रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी का नहीं, भाजपा के अंदर बांकीपुर के जनता का डर बैठ गया है। अब ये डर में जब आदमी आता है तो क्या करता है, बौखलाता है। उस बौखलाहट में ये निर्दोष, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन उंगलियों ने इनका बटन दबाकर इनको राजा बनाया, उनकी उंगली ये तोड़ रहे हैं, पहले दिल्ली में और अब पटना में। तो उसी टूटी हुई उंगली से बांकीपुर की जनता इनको 30 तारीख को मुकम्मल शिकस्त देगी और बांकीपुर की जनता न्याय देगी। और वहीं से सिर्फ बांकीपुर नहीं, बिहार में एक बदलाव की शुरुआत प्रशांत किशोर के साथ होगी, ये लिख लीजिए। देखिए आपने कहा कि आता है, नम हो जाता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, यही तो बात है, डरे हुए हैं। और दूसरा, अगर नहीं डरेंगे तो जो भाजपा सबको देशद्रोही बताती है वो अब बिहार के छात्रों को आतंकवादी बता रही है। भाजपा के अपने लोग बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली का बदला बांकीपुर में होगा। अगर भाजपा नहीं डरेगी तो 0 सीट वाली पार्टी जिसको बोल रहे हैं कि जमानत जब्त हो गया है, दिन रात उनके लोगों को झपटना, उनको पकड़ना, उन पर दबाव बनाना। आप कब झपटते हैं? जब डरते हैं। आप कब झपटते हैं? जब डरते हैं। कौन झपट रहा है? जनसुराज तो गांव-गांव जा रहा है, जनसुराज तो मोहल्ला जा रहा है। जाकर मोहल्ला में देखिए भीड़। आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। तो आपने सुना किस तरह से तमाम नेता कह रहे थे। देखिए, जो जनसुराज के कार्यकर्ता है, जो पटना में मेहनत कर रहे हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जिस होटल में रुके हुए हैं उस होटल में पुलिस पहुंचती है और उन्हें डराती है कि आप पैसा कहां से ला रहे हैं, कौन होटल बुक कर रहा है, कई तरह की बातें कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से बीजेपी जो है वो डर के मारे
जो चुनाव आयोग है वो अब किस तरह से काम कर रही है। सिर्फ जनसुराज के जो कार्यकर्ता है उन्हें टारगेट किया जा रहा है और साथ ही पटना में जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे छात्र जो उन पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के भी कह रहे थे। फिलहाल आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।